मैं बात कर रहा हूं पॉलीकैब इंडिया की, जिस कंपनी का आईपीओ आज से खुला है। अगले हफ्ते मंगलवार को यह आईपीओ बंद होगा। 533 से 538 का प्राइस बैंड और डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ चुकी हैं। कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए, जिसमें फ्रेश इशू है, ओएफएस है, जिसमें मैं आगे बातचीत करूंगा आप लोगों से, 1345 करोड़ रुपए इस कंपनी की जुटाने की योजना है। तो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे चलती रहेंगी। और इसी कंपनी के पॉलीकैब इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव आर रामाकृष्णन साहब मेरे साथ अब स्टूडियोज में मौजूद है। पाड़वा का अच्छा अवसर है, नया साल है, और हमारे लिए जब हम आज ही हमारा पब्लिक इश्यू खोल रहे हैं तो इससे अच्छा अवसर मुझे कहाँ मिलेगा टू सेलिब्रेट आवर एंट्री इनटू द इक्विटी मार्केट्स इन द नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर। तो सभी व्यूअर्स जो हैं उनको मेरी तरफ से भी गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सब मंगलमय हो और सब तरह से खुशहाली हो। थैंक यू। और वो स्पिरिट देखने को मिली थी। सूट पहन के आए थे सर कुछ देर पहले, ऐसी मुझे कुर्ते में देखा तो उन्होंने कहा ये क्यों पहना है तूने। मैंने बताया ऐसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं चैनल पे, तो उन्होंने भी कुर्ता मंगाया और देखिए आप लोग की स्क्रीन पे सूट की जगह कुर्ते में बैठे हुए हैं। ये स्पिरिट है। ऐसे चलिए अब जरा धंधा पानी समझा जाए, क्योंकि अब आईपीओ आया है, हम सबके जहन में सवाल है काफी सारे। तो मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा सर। पॉलीकैब, जब हम लोग जानते हैं वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब आसान शब्दों में समझाएं कंपनी करती क्या है, किस तरह का धंधा है। पॉलीकैब ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल एंड वायर हमने शुरुआत की 1973 से। उसके पहले हमारे जो प्रमोटर फैमिली है, जयसिंघानी फैमिली, उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती, 200 स्क्वायर फीट की इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान हुआ करती थी। हमारे चेयरमैन है मिस्टर इंदर जयसिंघानी, जो कि काफी वेल नोन है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। एक किस्म से वो भी मिसाल है, एक हस्ती है। 13 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हुआ और 16 साल की उम्र में उन्होंने दुकान पे फुल टाइम बैठना शुरू किया। 2 साल बैठे, फिर उन्होंने केबल और वायर पे फोकस किया और 19 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी वायर की। 70s में ये हुआ था 1973 में। और उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री लगा दी। इस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी कंपनी बढ़ती गई और आज वो छोटी सी 200 स्क्वायर फीट की दुकान से जिसकी उपज हुई, हमारा पिछले साल 6800 करोड़ का कारोबार हुआ, हमारी 370 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुई और आज हम मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी ओपन सेकेंडरी मार्केट अपना जो पब्लिक इश्यू है आज से शुरू हुआ है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था वायर्स और केबल्स में देश की सबसे बड़ी कंपनी, तो मुझे बताएं पहले तो इसका मतलब कितना बड़ा ये धंधा है, इसमें क्या ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों है, और सबसे बड़ी तो फिर आपका पॉलीकैब का इस बाजार का कितना शेयर है, कितनी पकड़ है। देखिए, ये केबल और वायर इंडस्ट्री तकरीबन 53,000 करोड़ की है इन द ईयर FY18। ये डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट, ये क्रिसिल का अनुमान है। क्रिसिल का अनुमान है जो कि रिसर्च करती है और काफी रेप्यूटेड एजेंसी है। इसमें 2014 में 39% अनऑर्गेनाइज था, जो कि 2018 में कुछ 34% तक आ गया। यानी अनऑर्गेनाइज्ड से मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रहा है। ये क्या जीएसटी रिलेटेड था या अदरवाइज भी हो रहा था? जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, अवेयरनेस भी बढ़ रही थी और थोड़ा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और एक किस्म से देखिए हम एक ज्यादा कंप्लायंस की ओर जा रहे हैं रादर देन नॉन कंप्लायंस। ये मेरे ख्याल से बहुत डिमोनेटाइजेशन से भी फर्क पड़ा। और एक किस्म से जीएसटी जब 28% थी, वहां से जब वो 18% पे आई, तो इंसेंटिव कि भाई टैक्स ना दें, उसकी इंसेंटिव हट गई। तो इसीलिए लोग कंप्लायंस की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी। और आगे चल के जब ये ई वे बिल वगैरह आएगा, जब और किस्म से कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्स आएंगे, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट, फॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है, दूसरा ये पाई भी अपने आप में बढ़ रही होगी। ये बहुत अच्छे किस दर से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री? ये पाई 2014 से लेके 2018 तक ये पाई का ग्रोथ था 11%। और अभी अनुमान है कि अगले 5 साल में ये 14.5% की रफ्तार से बढ़ेगी आगे। ये लार्जली कहाँ कंज्यूम होता है? घरों में, रियल एस्टेट अगर पिकअप होगा तब ज्यादा होगा, वायर्स एंड केबल्स का कोई भी सेक्टर कह दीजिए। अभी देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे केबल दौड़ रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन केबल, कोएक्सियल केबल, लैन केबल, पावर केबल,
कम्युनिकेशन केबल, जो आपको इंडस्ट्रियल के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल केबल, सोलर केबल, एंड टू एंड, यानी शायद ही कोई केबल हो जो बातें करते करते वायर और केबल में फर्क क्या है? वायर क्या वो सिंगल कंडक्टर लेके जाता है, केबल ऐसे कई सारे वायर्स को बना के बनाया जाता है, लॉजिक क्या है? वायर और केबल क्या फर्क होता है? हम तो ये भी समझाएं। कंडक्टर कई किस्म के होते हैं। एक होता है जैसे एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो कि पावर ट्रांसमिशन में आता है, वो सिर्फ एल्यूमिनियम को होता है। पावर केबल्स जो होते हैं, पावर केबल्स कॉम्प्लेक्स केबल्स होते हैं, ज्यादातर कॉपर बेस्ड होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम बेस्ड भी होते हैं। और जो वायर्स होते हैं ये पतले होते हैं, ये 1.5 स्क्वायर mm, 2 स्क्वायर mm। और केबल इन्हीं वायर को, जब केबल को काटो तो कई सारे वायर्स दिखते हैं, तो केबल बेसिकली इसी का। तो क्या होता है, वो जैसे आप वायर को काटते हैं, पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ऐसे स्ट्रैंड्स का गुच्छा बन के कोर होता है, मल्टी कोर लगा के वो केबल बनता है। तो इस प्रकार से 64 कोर, इस प्रकार से कई सारे कोर्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अच्छा, आपने बताया था इस इंडस्ट्री का साइज 52,000 करोड़ रुपए के आसपास की आप बात करो FY18 में, क्रिसिल का अनुमान, पॉलीकैब का उसमें कितना शेयर है? मैं आपको इतना बता रहा था कि वो 52,000 करोड़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर है 34%, जो आगे घटकर 26% तक पहुंचने वाला है अगले 5 साल में। पॉलीकैब का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 18% है और टोटल इंडस्ट्री में 12% है। अनऑर्गेनाइज को जोड़ दो तो अनऑर्गेनाइज। अच्छा, आपका रेवेन्यू मिक्स देख रहा था, केबल्स और वायर जिस पे हम फोकस करते हैं उससे 92% रेवेन्यूज आते हैं, 8%। लेकिन अब आप वो ब्रांड एक्सपेंशन शायद कर चुके हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, ये फैंस, LED लाइट, स्विचेस, स्विच गियर, ठीक है, रिसेंटली डाइवर्सिफाई करा है। देखिए, मैं इसके पहले एशियन पेंट्स में 17 साल था, मैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 12 साल था। अच्छा, तो एक किस्म से कंज्यूमर स्टोरी के साथ में हमेशा इन्वॉल्व रहा हूं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में थे, एशियन, सब लिस्टेड कंपनियां थी। तो ये बताएं, पॉलीकैब में लगाऊं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में लगाऊं कि एशियन पेंट में लगाऊं? अगर एक में लगाना है तो सर, मैं यहाँ कहूंगा तो सेबी मुझे पकड़ेगी। तो अब मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं, तो आपको समझ लेना चाहिए कहाँ लगाना चाहिए। बाद में पूछा, ठीक है। तो देखिए, ये एक्सपेंशन की लॉजिक क्या था? गर्व की बात है, मैं एशियन पेंट्स के IPO के समय में 1982 में उस कंपनी में काम कर रहा था। तो अब आगे का आप सोच लीजिए क्या करना है। तो काफी बड़ा क्यू है, ठीक है। और वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स वो कंपनी जानी जाती है, एशियन पेंट्स, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन का लॉजिक क्या था? पॉलीकैब का ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका था, आपके पास रीच ऑलरेडी थी, तो अच्छा आइडिया था कि आपने बिल्कुल सही फरमाया। फंडामेंटली एक कंपनी को यदि आगे बढ़ना है, एक है अपना जो कोर मार्केट है उसमें बढ़े, बट हमारा जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रिकल मार्केट में, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रिकल रिटेलर, इलेक्ट्रिकल चैनल पार्टनर हमें बहुत अच्छे से जानता है। जब देखिए, आप एक घर का मिसाल लीजिए, हमारी वायर घर तक पहुंच रही है, पावर जनरेटिंग प्लांट से पावर ट्रांसमिशन के जरिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आपके घर पहुंच रही है। हमारी वायर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, हम बनाते हैं, MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर हम बनाते हैं, कंड्यूट पाइप जिससे वायर ट्रैवल करती है हम बनाते हैं, वायर स्विच तक पहुंचती है हम बनाते हैं, स्विच ऑन करो तो LED हो या वाटर हीटर हो हम बनाते हैं। ये कब डाइवर्सिफिकेशन है? क्योंकि अभी 8% को रेवेन्यूज का स्पेस है। 4.5 साल से हमने ये काम किया अब 600-700 करोड़ का धंधा हो गया। 500 करोड़ का धंधा 2018 तक किए हैं। पहले 9 महीने पिछले साल के 460 करोड़ के करीब हुआ है। ठीक है। मैं फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं बताना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिस्टिंग के बाद ही बात करूंगा उस पर। 19 के नंबर नहीं बता सकता हूँ, आप आगे बुलाएं तो मैं जरूर बताऊंगा। आएंगे सर आप। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, हमें बहुत गर्व है कि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। और देखिए, ये इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग बाहर से लेते हैं, ठप्पा मारते हैं और अपने नाम पे बेचते हैं। तो वो आपने क्यों नहीं करा कि आप बेहतर मार्जिन कमांड कर पाते हैं? ऐसे कह दूं, पंखा हम बनाते हैं रुड़की में, स्विच गियर हम बनाते हैं नासिक में, स्विचेस की हमारी OEM फैक्ट्री है जो कि एक्सक्लूसिव हमारे लिए बनाती है, वो भिवंडी में है। हमारी लाइटिंग की फैक्ट्री है जॉइंट वेंचर में, LED लाइटिंग, सिर्फ हम LED लाइटिंग में बनाते हैं, वो हमारी बड़ौदा में है। और कंड्यूट पाइप की फैक्ट्री हलोल, हमारे केबल वायर की फैक्ट्री जो है उसके साथ स्थित है। ठीक है। तो इससे हमें बहुत एडवांटेज मिलता है। देखिए, कॉस्ट में एडवांटेज मिलता है क्योंकि हम कॉपर एल्यूमिनियम के बहुत बड़े खरीदार हैं। साथ ही साथ हमें प्रोसेस एडवांटेज मिलता है, हमारी फैक्ट्रीज आधुनिक हैं और हमें
पूरा प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, वो कंपनी के अंदर रहता है। और सबसे बड़ी बात सप्लाई। तो ये किस तरह का, अभी तो खैर बात भी नहीं कर सकता, अभी 500-600 करोड़ का धंधा है, किस दर से ग्रो हो रहा है अब तक, क्योंकि अब तो बहुत छोटे बेस पे, तो एवरेशन लगेगा। ये मैं बता सकता हूं, तकरीबन 60% का ग्रोथ है पिछले 3 साल तो अभी तो कंपाउंडेड। हाँ, तो अभी छोटा बेस है, तो अभी उस आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। अच्छा, ये तो 4 प्लांट्स है जो आपके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स जिसे आप कैटेगराइज करते हो। आपके 20 ऑलरेडी प्लांट्स हैं जो केबल और वायर्स बनाते हैं। 33 लाख किलोमीटर केबल्स आप बनाते हो। 33 लाख मतलब वो जो तार खोलते हो तो खूब सारे पतले पतले तार होते हैं, तो ये पतला तार ऐसे करके 33 लाख किलोमीटर तक आप बनाते हो। ऐसा नहीं, वो पूरे गुच्छे को हम गिनते हैं किलोमीटर में। तो मैं, क्योंकि फिर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, अच्छा मैं कैलकुलेशन कर रहा था, गड़बड़ जाएगा। अर्थ का पोलर रेडियस है 6300 किलोमीटर का, तो आप जो बनाते हो उसके अंदर 550 टाइम घुमा दो, इतना तार आप साल में बनाते हो। बिल्कुल सही बात है। इतना डिमांड है हिंदुस्तान में खपत की क्या? भैया हम सिर्फ कहना चाहते हैं पॉलीकैब इतनी बड़ी कंपनी है। और ये किस यूटिलाइजेशन लेवल्स पे ये 20 प्लांट काम कर रहे हैं अंदाजन इस समय? अंदाजन 70% से लेके 85% का यूटिलाइजेशन है। मैं ये मानता हूं। नहीं तो ये कहां तक स्वेट कर सकते हैं एसेट्स को हम? कोई केपेक्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना? फ्रैंकली एक बात कही जाए तो हमने काफी ज्यादा कैपेक्स पिछले 5 साल में किया है। ओके। 1000 करोड़ हमने कैपेक्स केबल और वायर का किया है और 100 करोड़ कैपेक्स हमने किया है कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। अच्छा, मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा। ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें फ्रेश इशू है और ओएफएस है ना? ओएफएस में प्रमोटर्स, आईएफसी और सीनियर मैनेजमेंट हिस्सेदारी बेच रहे हो। ग्राफिक्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। सीनियर मैनेजमेंट आप है क्या? सीनियर मैनेजमेंट आप क्यों छोड़ रहे हो सर माल? मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूं। बाकी सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं आईएफसी और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं। अब यदि मैं कहूं कि नहीं मैं सिर्फ पकड़ के रखूंगा सर, आप लोग बेचिए, जब फायदा होगा वो जब आईपीओ आया था एशियन पेंट का, वहां से लेकर आपने तो गजब के रिटर्न उस एशियन कंपनी ने कमा के दे दिए, तो अभी तो कमाने का टाइम था सर। देखिए आज भी मैं सिर्फ 20%, क्योंकि मैं भी, मेरे कारण भी इन्वेस्टर को फायदा होना चाहिए सर। कई इन्वेस्टर समझेंगे नहीं मिस्टर रामकृष्ण अपने शेयर्स पकड़ के बैठे हैं। मैं तो भैया अपनी तरफ से अब मैं 20% दे रहा हूं हमारे इन्वेस्टर्स को। अच्छा ठीक है। पैसे का इस्तेमाल जो फ्रेश फंड, बड़े मुश्किल सवाल, 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू आना है ना? उसमें वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए 240 और डेट रीपेमेंट 80 करोड़ का। तो इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है? डेट इक्विटी अभी कहां खड़ा है और इस प्रीपेमेंट रीपेमेंट के बाद कहां खड़ा होगा? FY18 में हमारी डेट इक्विटी थी 0.34, FY18 ईयर एंड। FY19 9 महीने के बाद दिसंबर में हमारी डेट इक्विटी है 0.22। हमारा 100 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है, उसमें से 80 करोड़ हम रीपे करेंगे। तो मेरा अनुमान है कि डेट टू इक्विटी आफ्टर दैट रीपेमेंट विल बी अबाउट 0.15, जो कि बहुत हेल्दी है, यानी ना के बराबर है। देखिए बैलेंस शीट तो अच्छा, फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। मैं सीएजीआर बता देता हूं। 4 साल का रेवेन्यूज का 15% और प्रॉफिटेबल ग्रोथ रही है 43% के आसपास का सीएजीआर आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। जाते जाते समय खत्म हो रहा है सर। अपने एम्प्लॉइज को 53 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, हम रिटेल को क्यों नहीं दिया? सर हकीकत ये है कि जब हमने आईपीओ फाइल किया तो फाइलिंग वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है। वो फाइलिंग वैल्यूएशन थी तकरीबन 10,500-11 हजार करोड़ के वैल्यूएशन की। आज हमने वैल्यूएशन 8,000 करोड़ किया है। तो देखिए गुड़ी पाड़वा का हम क्या गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए। कहने का मतलब ये, देखिए हर कंपनी को सोचना पड़ता है। देखिए ज्यादातर लाइटर नोट, ठीक है, वो वैल्यूएशंस कैसे हैं जिस भाव पे अभी आईपीओ आ रहा है, वो तो खैर मैं आगे एक्सपर्ट से बातचीत करूं। लेकिन रामकृष्ण सर, मजा है बात करके, इंडस्ट्री समझा, धंधा समझा। अब पैसा लगाना नहीं लगाना ये समझेंगे हम ब्रेक के उस पार, जब आस्था आ जाए। मेरे ख्याल से हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट जुड़ेंगी तो उनसे जानेंगे उनका इस आईपीओ पे कॉल किया और बाकी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आप लोग। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। थैंक यू सो मच वेरी मच, थैंक यू, प्लेजर एंजॉय एंड बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए। उसके बाद लिस्टिंग में और आपको भी गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज जो आईपीओ मार्केट में खुला हमने उसकी बातचीत डिटेल में करी। पॉलीकैब इंडिया, ठीक है, फंडामेंटल धंधा समझने की कोशिश थी, लेकिन हर चीज एक भाव पे पसंद आती है। तो ये जो वैल्यूएशन जिस पे आया है 538 रुपए के भाव पे जो ऑफर करा जा रहा है, क्या हमें और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ती हुई। आस्था, क्या कॉल है? पैसा लगाऊं अगर, और क्यों?
बेसिकली इसमें कॉल हमारी तरफ से सब्सक्राइब का रहेगा। जिस तरह से मैनेजमेंट ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं वहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन कंपनी काफी स्ट्रांग है। जिस तरह से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में अपना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आने की उम्मीद है इस कंपनी को, वो एक काफी स्ट्रांग सेक्टर चल रहा है आने वाले टाइम में, तो उसकी वजह से भी काफी स्ट्रांग मुझे यहाँ पे कंपनी के प्रोस्पेक्ट लगते हैं। सीएजीआर ग्रोथ स्ट्रांग है और वैल्यूएशन वाइज वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लग रहे हैं। अगर हम इसके पेयर्स को कंपेयर करें तो ऑल टुगेदर इशू अच्छा लगता है और सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से रहेगी। सब्सक्राइब करने का कॉल, यानी कि आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। आस्था, धन्यवाद आपका। और चलिए